हेलो एवरीवन, दिस इज़ फरहान रशीद एंड वेलकम टू यूट्यूब गुरु। आज की वीडियो में जो एक इंटरेस्टिंग कोर्स मैं स्टार्ट करना चाहूँ व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट और हम उसको वर्डप्रेस के थ्रू कैसे कर सकते हैं। वाई वर्डप्रेस। सो बेसिकली वेब डेवलपमेंट जो है एक बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है, बहुत वर्ड टर्म है। बेसिकली हम इस कोर्स में सीखना चाह रहे हैं कि हम वेबसाइट्स कैसे क्रिएट करेंगे, राइट, और वो भी वर्डप्रेस के थ्रू। सो बेसिकली व्हाट आर वेबसाइट्स। सो यू मस्ट नो कि वेबसाइट्स क्या हैं, वेबसाइट्स क्या होती हैं। अगर मैं आपको वेबसाइट की डेफिनेशन बताऊं कि वेबसाइट क्या है, सो बेसिकली अगर मैं विकीपीडिया की डेफिनेशन को पिक करूं तो वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड रिलेटेड कंटेंट that is identified by a common domain name and published on at least one web server. So basically वेबसाइट, अगर मैं इसको डिफ़ाइन करूँ तो वेबसाइट जो है एक बिज़नेस का एसेट होता है। वो आपकी इंटरनेट पे आपकी एक पहचान होती है। जो फिज़िकली है, अगर आपको कुछ चीज़ आपके नेम को रिप्रेजेंट करती है तो आपका नेम, आपका लोगो हो गया। लेकिन आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आप क्या कर रहे हैं, ये आपने अपने ऑडियंस को बताना है, तो उसके लिए आपकी वेबसाइट सबसे ज़रूरी होती है। लेकिन मैं इतनी मज़ीद डिटेल में नहीं जाऊँगा बिकॉज हमने अपना कोर्स स्टार्ट करना है। तो वर्डप्रेस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले हमें वर्डप्रेस कैसे बनानी है, सबसे पहले हम सीखेंगे कि लोकल सर्वर पे कैसे बनानी है। देन हमने लाइव सर्वर सी पैनल पे जाके रियल प्रोजेक्ट्स हम करेंगे कि कैसे करनी है वेबसाइट, कैसे होती है, उनको कैसे हमने हैंडल करना है। अगर आपने सिंपल ब्लॉगिंग वेबसाइट कैसे बनानी है, ई कॉमर्स स्टोर कैसे बनाना है, आपने बिज़नेस डिफरेंट वेबसाइट्स कैसे बनानी है, रियल टाइम हम प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ से ले सकते हैं, हम अपनी अर्निंग कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरा मकसद आपको ये है, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन भी प्रेस कर दीजिए अगर आपको पसंद आई वीडियोस। और बताइए कमेंट में अगर आपको कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आता है तो आप ज़रूर बताइएगा। यूट्यूब गुरु के पेज को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिजिटल कोऑपरेटिव्स हमारी एजेंसी है, हम वेब डेवलपमेंट, डिज़ाइनिंग एंड मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको ये भी रिक्वायर्ड है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं digitalcooperatives.com पे। सो टाइम वेस्ट नहीं करते। अगर वेबसाइट्स हम देखें तो ऑलमोस्ट डेली की जो वेबसाइट्स बनती हैं इंटरनेट पे वो ऑलमोस्ट 5.5 लाख मीन्स 5,50,000 से ऊपर डेली वेबसाइट्स बन रही हैं। तो भाई आप क्यों नहीं बना रहे? आए हम आपको सिखा देंगे वेबसाइट कैसे बनाते हैं। टोटली जो वर्ल्ड वाइड वेबसाइट एग्जिस्ट करते हैं, लेटेस्ट सर्वे के मुताबिक ऑलमोस्ट 1.75 बिलियन 1.75 बिलियन वेबसाइट्स एग्जिस्ट करती हैं। तो पाकिस्तान में या वर्ल्ड वाइड हम किसी के लिए भी काम करना चाहिए, वेबसाइट ऑफ कोर्स हर बिज़नेस की होनी चाहिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है। क्योंकि आजकल ये जो एरा चल रहा है डिजिटल एरा है। सो हमें डिजिटल आना पड़ेगा, हर वे से आना पड़ेगा। हमें अपने कस्टमर्स, क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले आज हम सीखेंगे, अगर आपको बेसिक पता है तो आप ये पार्ट को स्किप कर सकते हैं। अगर नहीं पता तो मैं यही कहूँगा कि फिर भी बेसिक आप लर्न करें, आपका फ़ायदा होना है। अपना तारुफ करवा दूँ। यस, मैं एक डिजिटल कोऑपरेटिव एजेंसी रन कर रहा हूँ। यूट्यूब गुरु भी हमारा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे अब हमने रिसेंट बनाया, मैंने काफ़ी ऐसे चैनल था बट उसको लेके नहीं चले, डिफरेंट रीजन्स ने, एजुकेशन को भी लेके और अपनी पर्सनल लाइफ और बिजनेसेस डिफरेंट कॉन्सेप्ट से वर्क करते रहे। लेकिन अभी हम प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे जी हमारी यूथ को, हमारे जो लोग हैं काम करना चाहते हैं और उसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। राइट, ऑलमोस्ट वेब डेवलपमेंट में जो एक्सपीरियंस है वो 3 ईयर प्लस का है। राइट, सो अगर आपको स्किल चाहिए, उसमें जितना कुछ मैंने लर्न किया, जो कुछ मैं आपको कन्वे कर सकता हूँ ज़रूर कन्वे करूँगा। चलते हैं भाई वीडियो की तरफ। वेबसाइट लोकल होस्ट पे बनाने के लिए हमें सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरत है वो है जैम। क्योंकि हमने अपने पीसी को सर्वर बनाना है। सर्वर इसलिए बनाना है क्योंकि आप इसको जैम भी पढ़ते हैं और शैम भी पढ़ते हैं। राइट, सो आपकी मर्ज़ी, जैसे पढ़ लें, कोई मसला नहीं है। और इसने पहले लिखा है व्हाट इज़ एक्स इज़ एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग इट्स वर्जन, कि उसका वर्जन क्या। एंड देन ए फॉर अपाचे, एम फॉर मारिया डीबी, P for PHP and next P is for Perl। तो हम
ये सॉफ्टवेयर इसलिए डाउनलोड कर रहे हैं कि हम अपने पीसी को एक सर्वर बनाएं। एक जो हम वर्डप्रेस है वो पीएचपी बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो हम उसको एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें कि जिसमें हमारी वेबसाइट रन हो सके, अदरवाइज नॉर्मल पीसी पे रन नहीं होगी। सबसे पहले जो हमारी चीज़, अगर वर्डप्रेस को लेके चलें तो हमारे पास वर्डप्रेस की फाइल्स हैं। वर्डप्रेस को हमने कैसे इंस्टॉल करना है, वर्डप्रेस को कैसे लेके चल सकते हैं, तो आपने टाइप करनी है डोमेन wordpress.org, राइट। कुछ भी नहीं करना, सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं, और जो भी पढ़ना चाहें आप, कुछ नहीं, आप उसकी वर्डप्रेस को मैं इसलिए लेके जा रहा हूँ कि इसको कहते हैं CMS, राइट। तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम आपको एक बेहतरीन यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिल जाता है कि अपनी वेबसाइट को हैंडल करने के लिए, फ्रंट एंड से भी और बैक एंड से भी, और इससे बेहतरीन कोई टूल हो नहीं सकता, जहाँ तक मेरा ख्याल है। एसईओ फ्रेंडली है, आपको सर्च इंजन में अपनी वेबसाइट को ग्रो कराने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल वर्डप्रेस का आता है। वर्डप्रेस, और मेन चीज़ ये है कि ये फ्री है, ओपन सोर्स है, इसको एक बंदा माइंड नहीं वर्क कर रहा, इस पर 1000 नहीं कर रहे, इस पर लाखों लोग काम करते हैं। डेवलपमेंट के सेक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो हमारे लिए वर्डप्रेस जो आई है, इसमें डिफरेंट डेवलपर्स इसको जो है मॉडिफाई करते हैं, इस पर काम करते हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स लेके आते हैं। तो वर्डप्रेस हमारे लिए फ्री है, हम फ्री में बना सकते हैं भाई। और इसकी जो थीम्स हैं, प्लगइन्स हैं, क्या होते हैं, ये वीडियो में आपको डिफरेंट सेक्शंस में मिल जाएंगे, क्योंकि अभी मैं सारी चीज़ें फ्रंट एंड पे कवर नहीं कर रहा, राइट। सो थीम्स भी फ्री हैं, प्लगइन्स भी फ्री हैं, और मोबाइल सपोर्टेड भी है। डिफरेंट इसकी डॉक्यूमेंटेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो सिंपल, आपने अगर लोकल सर्वर पे करनी है या ऑनलाइन भी करनी है, आपने इसकी फाइल्स डाउनलोड कर लेनी है और लेटेस्ट वर्जन पे जाना है, ठीक है। अपडेट्स आती रहती हैं, आपने गेट वर्डप्रेस पे क्लिक करना है, जी आपको ऑप्शन देगा डाउनलोड का। तो हमने वर्डप्रेस की फ़ाइल्स को डाउनलोड करना है अपने पीसी पे, राइट। सो क्लिक हियर डाउनलोड वर्डप्रेस और download.org, जो भी फाइल आपने करनी है। मैं कर रहा हूँ यहाँ से वेबसाइट को डाउनलोड, और सॉरी वर्डप्रेस की फ़ाइल्स को। ऑलरेडी मैंने एक फ़ोल्डर रखा है, उसी में मैं करूँगा डाउनलोड, और यहाँ पे आप डॉक्यूमेंटेशन एंड सपोर्ट फॉर्म पे जा सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, या आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो जी वर्डप्रेस की फ़ाइल्स हो रही हैं मेरे पास डाउनलोड। तो ये जब तक डाउनलोड होती हैं, आपको बताता हूँ कि जैम्प, हाँ जी जैम्प, विंडोज़, आप विंडोज़ पे हैं तो विंडोज़ के लिए करें, लिनक्स पे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप ओएस पे हैं तो भाई ओएस पे भी कर सकते हैं। वीडियोज़ आप यहाँ से प्ले कर सकते हैं, क्या है इसको एक्सप्लोर करें, इसकी डिफरेंट वर्जन है, ओल्डर वर्जन पे जाना चाहें तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, क्लिक हेयर फॉर अदर वर्जन्स। अभी करंटली जो सर्वर इसका वर्जन है रैम का, वो है 7.4.12। इसके अलावा जो है आई थिंक वैम्प भी है, एग्जिस्ट करता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपने सिंपली करना है इसको इंस्टॉल, ऑलराइट। तो ये हो जाएगा इंस्टॉल, इसकी फाइल्स आ जाएंगी यहाँ पे। मेरे ख्याल में जिसको करना चाहिए क्लोज, हम बना रहे हैं अपने पीसी को एक लोकल सर्वर। तो ये है digitalcooperatives.com। यहाँ पे हम डिफरेंट सर्विसेज, आपको होस्टिंग की सर्विसेज चाहिए, डोमेन चाहिए, व्हाटएवर जो भी चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, तो हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे भाई। ये मैंने जैम्प इंस्टॉल किया सी ड्राइव में। एक्चुअली आप जब जैम्प इंस्टॉल करते हैं तो सी ड्राइव में आपका एक फ़ोल्डर बन जाता है जैम्प के नेम से। आप फ़ौरन भी उसको रन कर सकते हैं, आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा कि जैम्प को इंस्टॉल कैसे करना है, और उस पर शॉर्ट वीडियो है बिल्कुल ही, उसको कैसे इंस्टॉल करना है। अगर आपको इशू आ रहा है तो आप वो वीडियो वॉच कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। अदरवाइज़ इंस्टॉल कर लिया है, रन कर लिया तो वेल एंड गुड, ये पहला स्टेप था आपका, ठीक है। तो जैम्प को रन करते हैं, देखिए आपको फौरी रन हो जाएगा, उसके बाद आपको कंट्रोल नहीं मिलेगा इसका। तो आपने जैम्प के फोल्डर में आना है, सी ड्राइव जहाँ पे भी आपने इंस्टॉल किया, यहाँ पे होता है जैम्प कंट्रोल, ठीक है। आपने उस पर डबल क्लिक करके उसको करना है रन, तो उसका इंटरफेस कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। आपने दो चीज़ें रन करनी है, एक करना है आपने पार्शे, एक माई एसक्यूएल, ये दो चीज़ों को करना है आपने स्टार्ट, ठीक है। मैंने कर दिया स्टार्ट।
तो अभी येलो है, ये जब ग्रीन होगा तो इसका मतलब है कि ये सही रन कर रहा है। ओके, इसको भी मैं कर देता हूँ रन। ओके, बहुत सारा ग्रीन। तो अब चलते हैं हम अपने सर्वर पे। तो यहाँ पे आपने सिंपली क्या टाइप करना है, आपने टाइप करना है लोकल, ठीक है, लोकल होस्ट। सिंपली ये चीज़ आपने टाइप करनी है। तो आपके पास सैम का जो अभी रन कर रहा है तो ये पेज ओपन हो जाएगा। अगर ये पेज ओपन नहीं होता तो इसका मतलब है कि आपका सैम वर्क नहीं कर रहा। उसको आप ट्रबल शूट कर सकते हैं, अगर कोई इशू आता है तो आप बता सकते हैं मुझे। उसके बाद आपने सिंपली जाना है यहाँ पे एप्लीकेशन, कुछ भी नहीं करना, हाउ टू गाइड्स हैं पढ़ लें तो अच्छी बात है, आपकी इन्फॉर्मेशन आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। PHP इन्फो है, अगर आप उसकी लेना चाहें कि अभी जो क्या इन्फॉर्मेशन है इसकी भाई आपके पास, तो आप यहाँ से उसकी पढ़ सकते हैं। हमने जाना है PHP माई एडमिन में। PHP माई एडमिन में यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे डेटाबेसेस। ओके, डोंट वरी, मेरे पास बहुत से डेटाबेसेस शो हो रहे हैं, आपने परेशान नहीं होना क्योंकि मैं तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करता रहता हूँ। सो इसलिए आपने परेशान नहीं होना, आपने आपका यहाँ पे एम्प्टी होना है, ठीक है। तो आपने सिंपली क्लिक करना है न्यू पे। आपने एक डेटाबेस बनाना है और वो डेटाबेस हम सपोज़ कोई भी एक नॉर्मल वेबसाइट बना देते हैं। आज हम वेबसाइट बना रहे हैं यूट्यूब गुरु 1 या आपके नाम पे, ठीक है। तो न्यू पे क्लिक करना है आपने, राइट। यहाँ पे आपको सिंपली आ रहा है डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस। तो हमने डेटाबेस को एक नेम देना है जी। हम आज नेम दे रहे हैं यूट्यूब, राइट, गुरु, ऑल राइट। अच्छा, यहाँ पे जो आपने सेलेक्ट करना है लैटिन, स्वीडिश से कुछ भी ना करो भाई, ऊपर आओ, कोलेशन पे आओ, सिंपल। ये चीज़ स्टेप ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपकी इंस्टॉलेशन नहीं होगी, आपको एरर्स आएंगे, राइट। कोलेशन पे आना है और सिंपली क्रिएट क्लिक कर देना है। ये फर्स्ट स्टेप है, आपने डेटाबेस क्रिएट करना है। और याद रखिए कि जिस नेम को यहाँ पे आपने लिखा है उसको कॉपी कर लें, आपके लिए आसानी है। बताता हूँ किसने कहाँ यूज़ होना है। क्रिएट करें जी, मुबारक हो, आपका डेटाबेस हो गया क्रिएट। यहाँ पे टेबल शेबल अभी कुछ भी नहीं है, इसको भी हम फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। आपने आना है वापस जैम्प वाले फ़ोल्डर में और यहाँ पे आपने एक फ़ोल्डर है htdocs, राइट। इस फोल्डर में आपने आना है। ओके, यहाँ पे आपको थोड़ी सी फाइल, थोड़े से फ़ोल्डर नज़र आएंगे, मेरे पास बहुत से हैं तो परेशान नहीं होना भाई। यहाँ पे आपने करना है एक न्यू फोल्डर क्रिएट। अगर नहीं आता न्यू फोल्डर क्रिएट करना तो आपने सिंपली राइट क्लिक करना है और यहाँ पे न्यू पे आना है और देन यहाँ पे करना है फोल्डर पे। ओके, अच्छा, किसी फाइल पे जाके राइट क्लिक मत कीजिएगा, साइट पे जाके कहीं भी एम्प्टी प्लेस पे जाके आपने क्रिएट करना है। यार मैं आपको कितनी बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, जो हमने डेटाबेस बनाया था यूट्यूब गुरु, सेम एज इट इज़, नो स्पेस नहीं देनी, डैश भी आप ना दे तो बेहतर है। सिंपली नेम दें कंप्लीट और एंटर प्रेस कर दें जी, आपका फ़ोल्डर हो गया क्रिएट। ओके, तो दूसरी चीज़ जो हमने देखी थी वो ये थी कि हमने सैम को डाउनलोड किया था और वर्डप्रेस को। तो वर्डप्रेस की ये है ज़िप फाइल मेरे पास। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो मेरे पास ये फिर वर्डप्रेस का इसमें फ़ोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर फाइल्स हैं। जो मेन चीज़ है, अब हमने एक डेटाबेस भी क्रिएट कर लिया है, हमें रिक्वायर्ड है ये फाइल्स, रिमेंबर दैट। ओके, आपने ये बात याद रखनी है मेरी। आपने सिंपली इसको करना है एक्सट्रैक्ट हेयर, वन आपको ऐसे फाइल्स मूव करते रहना पड़ेगा, मैं सिंपली बताता हूँ। एक्सट्रैक्ट कर देना है यहाँ पे, तो वर्डप्रेस का फ़ोल्डर बन गया है, ठीक है। अब इसमें ये फाइल्स हैं, अब या तो ये फाइल्स कॉपी करेंगे डायरेक्ट या फोल्डर कॉपी करेंगे तो वहाँ जाके आपको फिर फाइल्स निकालनी पड़ेंगी। आप सिंपली ये करें, ओपन करें, जो अंदर की फाइल्स हैं उनको करें सिलेक्ट, उनको कर दें ऐड टू आर्काइव और उसकी ज़िप फाइल क्रिएट कर लें, ठीक है, और ओके कर दें। अब जब मैं इस फाइल को, ये जो फाइल है मेरे पास, इसको मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा तो ये फाइल एक्सट्रैक्ट होंगी, कोई एक फ़ोल्डर नहीं होगा। या अगर आप सिंपली चाहते हैं तो आप सिंपली ये फाइल सेलेक्ट कर लें सारी, उनको सारी को कॉपी करें और जो फ़ोल्डर है उसमें जाके पेस्ट कर दें। पर मैं ये करता हूँ, मुझे इससे आसानी होती है, राइट। मैं आता हूँ सी ड्राइव में, जैम्प में आता हूँ, htdocs में आता हूँ। अबे कहाँ गए htdocs, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था यूट्यूब गुरु का, राइट। तो यहाँ पे मैंने आके उस फाइल को कर देना है पेस्ट।
आप चाहें तो htdocs के अंदर या यहाँ पे कहीं पे देखिए, मैंने पहले भी एक फ़ाइल पेस्ट की हुई है, ये जो आपकी ज़िप फाइल है उसको पेस्ट कर दें। उसकी आसानी ये होनी है आपको कि जब भी आपकी ये फ़ाइल है आपने उसको उठाना है, जो भी फोल्डर है उसमें जाके फेंक दें, कॉपी पेस्ट करें या वहाँ जाके एक्सट्रैक्ट कर दें, ठीक है। इससे अच्छी और कोई बात हो नहीं सकती, क्योंकि आपकी सेम चीज़ें एक फोल्डर में पड़े होंगी तो आपको इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई। तो एक्सट्रैक्ट हेयर करते हैं। देखिए मुझे कोई एक फ़ोल्डर क्रिएट नहीं हुआ, मेरी ये फ़ाइल सारी एग्जैक्ट एज इट इज़ आ गई। चाहे तो इसको डिलीट कर दें, यहाँ से मूव कर दें पिछले फोल्डर में, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। डिलीट कर दें तो बेस्ट है, क्योंकि लेकिन पीछे बैक पे ये फ़ाइल यहाँ पे पड़ी रहेगी, ये याद रखिएगा। कॉपी करें या फिर वहाँ से अगेन कट करके यहाँ पेस्ट कर दें, आप पे डिपेंड करता है भाई। ये चीज़ें दो बेसिक 3-4 स्टेप से हो गए हमारे। अब जो मेन चीज़ आती है, याद रखें कि बैक एंड पे आपका जो जैम्प है वो चलता रहे। वो ही क्लोज़ हो गया तो आपका सर्वर, आपका जो आपने वेबसाइट के लिए एक स्पेस क्रिएट किया है PHP बेस, क्योंकि इसमें डेटाबेसेस क्रिएट होते हैं, तो इस वजह से हमें ये इन्वायरमेंट सबसे ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी होता है। अब हम करने जा रहे हैं इंस्टॉल। क्या चीज़? वर्डप्रेस कि कैसे इंस्टॉल होती है भाई। सिंपली आते हैं हम यहाँ पे, करते हैं लोकल होस्ट और स्लैश। व्हाट इज़ लोकल होस्ट? आपका जो मेन था वो है। अब हमने एक वेबसाइट बनाई, एक फ़ोल्डर बनाया जिसको हमने नेम दिया है यूट्यूब ग्रो का, जो हमने एक डेटाबेस भी क्रिएट किया था, और फिर वही हमने एक अलहदा फ़ोल्डर यूट्यूब भी htdocs में जाके क्रिएट किया। उसमें हमने वर्डप्रेस की फाइल्स पेस्ट की, उसके बाद हमने कर देना है एंटर। जी, तो वर्डप्रेस का सेटअप आ गया। अगर ये चीज़ नहीं आती तो इसका मतलब है आपके डेटाबेस जो आपने क्रिएट किया वहाँ पे आपको कोई एरर आ रही है या कोई मसला है। अब ये चीज़ हमारे पास आ गई। ये वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन है कि आप कौन सी लैंग्वेज में करना चाह रहे हैं, इसमें आपको बेशुमार लैंग्वेजेस मिल जाएंगी, ठीक है। सिंपली आपने जाना है, कंटिन्यू करना है, इंग्लिश सेलेक्ट करनी है, और यहाँ पे वेलकम टू वर्डप्रेस। आपको क्या चीज़ ज़रूरत है? आपको डेटाबेस का नेम याद होना चाहिए, आपको डेटाबेस का यूज़र नेम क्या है बताता हूँ मैं आपको, डेटाबेस का पासवर्ड क्या है, डेटाबेस आपका होस्ट क्या है, टेबल प्रीफिक्सेस अगर हैं तो वेल एंड गुड, नहीं है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पे ज़रूर जो है यूज़ होंगे। आपने सिंपली क्लिक करना है लेट्स गो। जी, डेटाबेस का नेम हमारा था सिंपल, जो हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था, डेटाबेस भी क्रिएट किया था, उसको हमने नेम दिया था यूट्यूब गुरु का। व्हाट इज़ बेसिकली यूज़र नेम? तो हमारा जो बेसिक होता है, हमने क्योंकि उसमें सेपरेट यूज़र क्रिएट नहीं किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो ज़ैम्प एक यूज़र आपके लिए क्रिएट करता है उसका नेम होता है रूट, राइट, और उसका पासवर्ड कोई नहीं होता, एम्प्टी। डेटाबेस होस्ट जो नेम है, होस्ट क्या होता है? आप किसी भी सर्वर पे फाइल्स जब अपलोड करते हैं या अपने पीसी पे हैं, उसको कहते हैं लोकल होस्ट, ठीक है। अगर उसका IP एड्रेस देना चाहें तो वो भी आप दे दें, नॉट ए प्रॉब्लम। और प्रीफिक्सेस देना चाहें तो वेल एंड गुड। और देखिए उसने कहा टेबल प्रीफिक्स मस्ट नॉट बी एम्प्टी। वापस आए भाई, यहाँ पे लिख दे के जाएँ, ठीक है। और हमने दे दी यूट्यूब गुरु, सॉरी यूट्यूब गुरु नहीं देते यार, शॉर्ट कर देते हैं UG, राइट। और ये वाला, ये हमारा जो भी मतलब टेबल बनेगा उसमें यूट्यूब गुरु, डेटाबेसेस में टेबल बनेंगे, आपको पता होगा कि ये टेबल UG मीन यूट्यूब गुरु से रिलेट करता है। आप WP जो भी देना चाहें दें। एक्चुअली जब आप मेन सर्वर पे करते हैं इंस्टॉलेशन, तब आपको प्रीफिक्स नहीं देना, ये याद रखिएगा, मसला बनेगा। सबमिट करें, ओके। क्या कहते हैं? एरर स्टेबलाइजेशन डेटाबेस कनेक्शन means that username and password information in your wp-config.php file is incorrect. भाई अगेन क्या मसला हुआ? मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे पासवर्ड लिखा हुआ था, एम्प्टी करें इसको भाई। डेटाबेस यूट्यूब गुरु है, बेस्ट है, ओके, रूट है, ओके, सबमिट करें दोबारा, ठीक है। अब देखिए आ गया ना, ऑल राइट, स्पार्की, ओके, रन इंस्टॉलेशन, लेट्स डू दैट बेबी। साइट को टाइटल दें। अब आपकी वेबसाइट बनना स्टार्ट हो गई है, वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन है भाई। आप साइट को क्या नेम देंगे? और मैं दे रहा हूँ बेसिक
WP, no, WP for beginners, राइट। यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको दे रहा हूँ एडमिन, ठीक है। आपने यूज़र नेम ये यूज़ होना है आपका लॉगिन में। पासवर्ड आपने क्रिएट करना है, वीक पासवर्ड भी चल जाएगा भाई, लेकिन स्ट्रॉन्ग करें ताकि जब आप वेबसाइट को, मैं आपको बताऊँगा वेबसाइट आप लोकल होस्ट पे बनाएं, क्लाइंट्स के लिए बना सकते हैं, बट एक्चुअल रियल सर्वर पे बनाए तो भी बेस्ट है। ऑनलाइन जिस तरह cPanel होस्टिंग, किसी भी होस्टिंग पे जाके ये चीज़ सबसे बेस्ट है। अदरवाइज़ अब यहाँ पे बनाना चाहे तो नो इशू। और देन लेटर ऑन मैं आपको कोर्स में बताऊँगा कि वेबसाइट आपने लोकल होस्ट पे बनाई है, उसको एक्चुअल रियल सर्वर पे मूव कैसे करना है। तो जब आपने मूव करना है, जो आपने बेसिक यूज़र नेम डेटाबेस बनाए होते हैं वो क्रेडेंशियल यूज़ होते हैं, तो मेक श्योर कि ये चीज़ें आप सिक्योर्ड यूज़ करें। बट याद भी रखें, भूल मत जाएँ, या आप अपना पासवर्ड मैनेजर कर लें या एक्सेल की एक सेपरेट फ़ाइल बना लें, उसमें जो भी साइट्स हैं उनको मैनेज करें, बट उसको सिक्योर रखें ताकि कोई उन तक एक्सेस ना कर पाए, आपका पीछे हैक होता है, वट जो भी होता है। सो मेक श्योर कि आप क्लाइंट्स की अपनी जो वेबसाइट का डेटाबेस, यूज़र नेम, सिक्योरिटी, जितने भी क्रेडेंशियल्स हैं उनको सिक्योर रखें, ये चीज़ सबसे बेस्ट होती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब हम लोकल होस्ट पे बनाते हैं नॉर्मल, तो हम एडमिन रखते हैं अपनी आसानी के लिए कि हमें याद रहे। तो ये मैंने वेबसाइट को टाइटल दिया, जो वेबसाइट का टाइटल होता है, दैन दिस इज़ कॉल्ड पासवर्ड, तो वो भी मैंने दे दिया। तो आप इसको हाइड कर दें भाई, चलें कोई नहीं, आप देखते रहें भाई, आप मेरी ऑडियंस से क्या कह सकता हूँ। कंफर्म यूज़ ऑफ वीक पासवर्ड, मैं कंफर्म करता हूँ कि भाई मैं जो ये पासवर्ड लगा रहा हूँ ये आप कंफर्म करेंगे वीक पासवर्ड पर, तो अब आगे मूव होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। और यहाँ पे जो आपकी ईमेल है, डबल चेक योर ईमेल एड्रेस बिफोर कंटिन्यूइंग, क्या आप जो वेबसाइट की क्रेडेंशियल्स हैं वो आपको चाहते हैं ईमेल पे। अगर ईमेल तब यूज़ होती है कि आपको पासवर्ड भूल गया, तो भाई आप रीसेट कैसे करेंगे, फिर आपको ये ईमेल काम आएगी। और मैं यहाँ पे ईमेल, भाई यूट्यूब ग्रुप भी मेरा अपना है, डिजिटल कोऑपरेटिव्स भी मेरा अपना है, तो मैं सिंपली ईमेल कर रहा हूँ ताकि आपको ज़रूरत पड़े तो आपको पास मेरी ईमेल हो। अगर कोई भी वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज चाहिए या डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वट एवर डिजिटल सर्विस ऑल इन वन हम ऑफ़र कर रहे हैं, तो ये digitalcooperatives@gmail.com। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन आता है सर्च इंजन विजिबिलिटी। ये ऑप्शन आपकी अगर वेबसाइट बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और आपका डेवलपमेंट सेक्शन कुछ और है, अब लाइव सर्वर पे हैं, तो अब जैसे करेंगे वेबसाइट क्रिएट करेंगे तो गूगल सर्च इंजन जो है वो उसको क्रॉल करना स्टार्ट कर देगा, जो उसके बॉट्स हैं वो क्रॉल करना स्टार्ट कर देंगे, आपके लिंक्स पिक करना स्टार्ट कर देंगे। अगर सपोज़ आपने साइट मैप अगर उसमें डाल दिया तो एरर ये होगा कि आपने बीच में कुछ चीज़ें डेमो क्रिएट की, फिर बाद में डिलीट कर दी, आपकी यूआरएल्स बन रहे हैं, डिलीट हो रहे हैं। तो उससे अच्छा है कि जब तक आपकी वेबसाइट 100% रेडी नहीं होती तब तक आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं कि डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग। यू नो व्हाट इज़ इंडेक्सिंग, कि वेबसाइट जो गूगल आके आपकी वेबसाइट पे देख सके क्या कंटेंट है जो उसने अपने पास रखना होता है। तो उसके जो बोर्ड्स आते हैं क्रॉल करते हैं आपकी वेबसाइट को, देखते हैं कि क्या क्या कुछ चेंजेस हो रही हैं वेबसाइट की, नहीं हो रही, क्या कंटेंट है वेबसाइट पे। दिस इज़ नोन एज इंडेक्सिंग। बहुत कुछ होता है इसमें, कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि कोई ये ना कि आपने गलत कह दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बट बेसिक चीज़ ये है, ठीक है। इसके बाद जी सिंपल, अब हमारे एक ही बटन की क्लिक की बात है, हमारी वर्डप्रेस हो जानी है इंस्टॉल, राइट। तो यूज़र नेम याद रखें, क्या दिया हमने एडमिन, पासवर्ड क्या दिया हमने एडमिन, आप चेंज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, आपने क्या पासवर्ड देना है, क्या यूज़र नेम देना है। लाइक इरफान दे दें, यूट्यूब गुरु दे दें, वट एवर, पासवर्ड भी आप सिक्योर दें, मैं तो ये रिकमेंड करूँगा, लेकिन याद रखें फिर भूल ना जाए। ओके, इंस्टॉल वर्डप्रेस, और ये देखिए हमारी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन हो रही है, लेट्स सी। ओके, आई होप कि नहीं, 3 2 1 नहीं हुई अभी तक, हो गई भाई, क्यों नहीं हुई, ये देखिए। एंड वर्डप्रेस हैज़ बीन इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, दैट्स ग्रेट, आपको भी कांग्रेचुलेशंस। यूज़र नेम, पासवर्ड, लॉगिन, हमने करना है लॉगिन, हमने इसको किया था एडमिन, मेक श्योर एडमिन ही है ना, यस, रिमेंबर मी। और ये आपने देखा ऊपर लिंक क्या बना आपका। अब आप वेबसाइट में लॉगिन कैसे होंगे, आप सिंपली अगर सपोज टाइप करेंगे, लेट्स गो टू वेबसाइट फ्रंट एंड, ओके, स्लैश क्या बना भाई, यूट्यूब, सॉरी भाई,
यूट्यूब गुरु। मैं जाता हूँ, अभी जो हमने वेबसाइट पे ये लिंक दिया था तो हमारी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई थी, राइट। जो अभी हम जाएंगे तो अभी क्या होगा, अभी जो हमारी वेबसाइट इंस्टॉल हो चुकी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वर्डप्रेस वेबसाइट, सॉरी वर्डप्रेस भी नहीं कह, हम सिंपली कह रहे हैं कि वेबसाइट हमारी क्रिएट हो गई है। एंटर प्रेस करें, क्या आ रहा है भाई, टाइटल हमने दिया था WP फॉर बिगिनर्स, आ गया। ये स्लोगन है, बाद में हम सेट कर सकते हैं कैसे करना है। सैम्पल पेज है भाई, मेन्यू जो हम क्रिएट करेंगे वो होगा हेलो वर्ल्ड, ये डमी पोस्ट क्रिएट हुई है, ठीक है। बाकी नीचे मेन्यूज़ हैं, आप सिंपल मेटा में आके भी लॉगिन कर सकते हैं कि आपने वर्डप्रेस में लॉगिन कैसे होना है। नीचे फुटर में है हमारे आगे जी जनाब कॉपीराइट्स पावर्ड बाय वर्डप्रेस, ये सारी चीज़ें मॉडिफाई हो सकते हैं, A to Z सारा इंटरफेस चेंज हो जाएगा। कैसे होगा ये आप कोर्स में सीखेंगे, तो वीडियो को स्किप भी नहीं करना, 1 by 1 वीडियोस वॉच करनी है। तो सिंपली आज की वीडियो यहाँ तक मैं नहीं, एडमिन में आपको लॉगिन करवा दूँ, फिर नेक्स्ट सेक्शन में हम जाएंगे। अच्छा ये यहाँ पे हो गई, सिंपली आपने इंटरफेस की बाय डिफ़ॉल्ट ये वर्डप्रेस क्रिएट करता है। तो मेटा के अंदर ऑप्शन आता है लॉगिन का, आप लॉगिन पे लेके जाएँ तो आपको नीचे लेफ़्ट साइड पे ब्राउज़र में शो हो रहा है लिंक क्या है, दिस इज़ यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे लिंक शो हो रहा है लोकल होस्ट /youtube/wp-login-php। बट मैं आपको इससे भी सिंपल बता देता हूँ कि आपने टाइप करना है, यहाँ पे आएँ, ये देखिए ये इंटरफेस है, ये बैक एंड पे आपने कैसे लॉगिन होना है, कि जो बैक एंड पे वर्डप्रेस पे डेटाबेस, जो वेबसाइट को कैसे अपडेट करना है, वेबसाइट में चेंजेस कैसे लेके आनी है, जो डैशबोर्ड है एडमिन का, वहाँ पे आप डिफरेंट अपने पार्टनर्स कैसे ऐड कर सकते हैं। भाई आपने सिंपली टाइप करना है localhost/youtubeguru.com या वट एवर आपकी जो डोमेन बनेगी, सपोज youtubeguru.com या .net डोमेन थी, उस पर मैंने इंस्टॉल कर ली। अब मैं वेबसाइट की बैक एंड पे लॉगिन होना चाह रहा हूँ तो कैसे होगा, डोमेन लिखनी है अपनी, यहाँ तक ये ऐसे समझे कि यहाँ तक हमारी डोमेन लिखी हुई। अब हम जा रहे हैं लॉगिन करने, तो आपने सिंपली करना है WP इज़ बेसिकली यूज फॉर वर्डप्रेस, डैश लगाना है और यहाँ पे लिखना है एडमिन। ये चीज़, ये URL याद रखिए, बैक एंड पे लॉगिन होने के लिए ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपने एंटर प्रेस कर देना है, सेम पेज खुलेगा, राइट, ये ऐसा ही पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको ने जो ईमेल या यूज़र नेम दिया था वो देना है, बट यूज़र नेम देना है, ठीक है। एंड देन पासवर्ड ये आ गया, क्योंकि हम लोकल होस्ट पे अगर यहाँ पे भी चल जाता है, सम टाइम नहीं चलता, हमको इशू आते हैं। तो यूज़र नेम पासवर्ड देना है। ऑनलाइन जो cPanel सर्वर पे होगी वेबसाइट, वहाँ पे ईमेल यूज़र नेम जो भी देंगे चल जाएगा। यहाँ पे लॉगिन करना है, रिमेंबर में कर दें, ठीक है। पासवर्ड भूल गया तो यहाँ से जाके रीसेट करें, स्पैम में जाएगी ईमेल आपको, क्योंकि आप लोकल होस्ट पे हैं भाई। लॉगिन पे प्रेस किया तो ये हमारा मेन आ गया डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड को थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बेसिकली ये सारा इंटरफेस, इस वाइट एरिया से आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या सेक्शन है, भाई बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं, एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सारी समझ आ जाएंगी। तो ये हमारा ऊपर आता है टाइटल कि हमारी वेबसाइट कौन सी खुली है, ये टॉप बार है। उसके बाद ये लेफ़्ट साइड पे आपको एक मेन्यू नज़र आ रहा है, एक लेफ़्ट साइड बार जो है उसमें डिफरेंट बटन्स हैं। होम है कि ये हमारा डैशबोर्ड का होम बटन है, यहाँ पे अगर कोई वेबसाइट की जो प्लगइन है, थीम है, वर्डप्रेस के बीटा दे तो वही यहाँ से जाके आप अपडेट कर सकते हैं। ये जो पैनल है ये सारा कस्टमाइजेबल है, इसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। वेलकम टू वर्डप्रेस, वी हैव असेंबल्ड सम लिंक्स टू गेट यू स्टार्टेड। सो ये आपके लिए है, आप कस्टमाइज़ योर साइट, गेट स्टार्टेड, कि आपने वेबसाइट को कस्टमाइज़ कैसे करना, A to Z सारा कुछ समझा दूंगा भाई, ना हो परेशान। Add an about page, set up your home page, write your first blog post, more action like many widgets. What are widgets? Widgets are like small pieces of codes जो किसी भी फंक्शनैलिटी के लिए ऐड होते हैं। प्लगइन्स क्या होते हैं, थीम्स क्या है, थीम आपकी जो है यहाँ पे देखें फ्रंट एंड पे कुछ वो नज़र आ रहा है ना, उसमें डिफरेंट कलर्स हैं, जो आपकी फ्रंट एंड पे रिप्रेजेंटेशन है वो थीम करवाती है, ठीक है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन ये थीम का काम होता है। प्लगइन्स भी एक किस्म की कहना शॉर्ट जो छोटे छोटे स्क्रिप्ट्स होते हैं कोड्स के, जो कि आपकी वेबसाइट में फंक्शनैलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, राइट। तो फंक्शनैलिटी डिफरेंट फीचर्स को लेके आना, विजेट्स और उसमें प्लगइन्स यूज़ होते हैं, मेन रोल प्लगइन्स का होता है, देन विजेट्स आ जाते हैं। राइट साइड पे ये जो छोटे मोटे मेन्यूज़ नज़र आ रहे हैं ये विजेट्स की मदद से आते हैं। पेजेस
पोस्ट में हमारी पोस्ट होती है, मीडिया में हमारी जो हम फाइल्स अपलोड करते हैं वेबसाइट पे वो शो होती है। दिखा देता हूँ भाई, कुछ भी नहीं किया हमने अभी अपलोड, राइट। पोस्ट में एक डमी पोस्ट है हेलो वर्ल्ड की क्रिएट हुई, हम कोई भी क्रिएट कर सकते हैं ऐड न्यू पे जाके। डिफरेंट कैटेगरीज क्या होती हैं कि हम पोस्ट को कैटेगराइज करते हैं जो हमें हेल्प आउट करते हैं, उसको टैग्स क्या हैं, देन मीडिया, देन पेजेस, हमारे वेबसाइट पे हमने कौन कौन से पेज बनाने हैं, जिस तरह वो सैम्पल पेज बना हुआ है, कमेंट कोई करता है तो कैसे हुआ है, और यहाँ पे बहुत से फीचर्स आ जाएंगे, परेशानी होना आपने। और वो हम लेके आएंगे प्लगइन्स की मदद से। अभी हमारे प्लगइन है एक कैशमिट एंटी स्पैम है कि हम स्पैम को अपनी वेबसाइट पे रोकने के लिए, जिसमें लोग कमेंट आगे कर जाते हैं तो उनको स्टॉप करने के लिए। हेलो डॉली ये भी है कि ऑटो पोस्ट कर देता है हेलो डॉली और कमेंट वगैरह, तो वो भी डीएक्टिवेटेड हैं सारे। तो आपने सिंपली एम्प्टी कर देना है भाई, हर चीज़ एम्प्टी कर दें। यू नो व्हाट, क्योंकि हम एक्चुअल रियल वेबसाइट बनाएंगे बगैर किसी चीज़ के। पेजेस में आए, पेजेस में सेम ये ड्राफ्ट में बना हुआ है, प्राइवेसी पॉलिसी उन्होंने टेम्पलेट दिया है कि कैसे आपने बनानी है, आप जाके उसको देख लें, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ डिलीट यहाँ से, क्योंकि मैंने आपको हर एक चीज़ समझानी है शुरू से, और बेसिक सेटिंग्स आपने क्या करनी है वो भी बताऊँगा भाई, ठीक है। परमानेंटली डिलीट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। पोस्ट क्या चीज़ है, कोई भी पोस्ट हुई, कोई कैटेगरीज क्रिएट बाय डिफ़ॉल्ट अनकैटेगराइज होता है, ठीक है। तो अनकैटेगराइज गरी को भी हम कैसे चेंज कर सकते हैं कि सपोज़ हमने उसको एक स्पेसिफिक कैटेगरी का नेम दे देते हैं, उसको रीनेम कर देते हैं ताकि हमारी जो पोस्ट हैं वो जाती रहें उसमें। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट कि हम वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि वर्डप्रेस को हमने जो है, अब मैंने पोस्ट डिलीट की, बिल्कुल एम्प्टी हो गया, यहाँ पे सर्च बार आ गई, थीम यूज हुई है। थीम्स क्या होती हैं, वेबसाइट को कैसे एक एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन में लेके जाना है, ये सारा कुछ आप सीखेंगे अगले लेक्चर्स में। तब के लिए रुकिए यार, चैनल तो सब्सक्राइब कर लें, कर लिया तो थैंक यू सो मच। कमेंट करें वीडियो कैसी लगी, एक्सप्लेन आई होप कि हर पर्सपेक्टिव से किया मैंने। फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई है, कोई चीज़ समझ नहीं आती, कोई इशू आ रहा है तो आप कमेंट करके बताएं, शेयर करें और सोशल मीडिया पे फॉलो करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।